तो दोस्तों डीटीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप ये जो समीकरण देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि कल मतदान हुआ और इतना भरपूर मतदान हुआ कि नूंह जिला इनाम के लिए घोषित कर दिया गया है। सबसे ज्यादा नूंह जिला में मतदान हुआ है। तो दोस्तों सवाल बनता है कि हम आपको जो ये समीकरण बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये कल के जो मतदान हुए हैं, कल मतदान हुआ था और विधानसभा में, और जो लोकसभा में मतदान हुआ था, ये वो मतदान हुए हैं। तो दोस्तों सवाल यहां बनता है कि राज बब्बर की हार का जिम्मेदार कौन है। हम आपको आज क्लियर स्पष्ट कर देते हैं। हम पहले से ही कह रहे हैं और पहले भी हमने वीडियो में कहा था कि राज बब्बर के हार का कारण सिर्फ और सिर्फ मेवात के नेता हैं। क्यों? आज हम आपको पूरा समीकरण बता देंगे, पूरा डिफरेंट बता देंगे कि कहां से कैसे राज बब्बर हारा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि राज बब्बर के हार का कारण यह है कि सबसे पहले पार्टी है। पार्टी ने आधा समय यूं ही बिता दिया था और 20 दिन राज बब्बर के लिए दिए थे। सबसे पहला पॉइंट यहां था कि उसके लिए चुनाव प्रचार के लिए समय नहीं था और बहुत ही लेट टिकट घोषित किया गया था। और फिर दूसरा नंबर ये कारण था, जितने भी मेवात के नेता हैं उन्होंने पोलिंग बूथों पर सुविधा नहीं दी लोगों को और ना ही लोगों से अपील की, घर जा जाकर, गांव गांव जा जाकर, जिस प्रकार इन्होंने अपने चुनावों में प्रचार प्रसार किया था, उस प्रकार किसी भी मेवाती भाई को ये नहीं कहा था कि भाई राज बब्बर को वोट देना है। सिर्फ और सिर्फ ये सहानुभूति तो अपने मेवातियों के अंदर थी कि हमें राज बब्बर जिताना है, लेकिन वो कम पड़ गई और कम पड़ने के कारण राज बब्बर हार गए। तो दोस्तों चलिए हम आपको पूरा समीकरण बता देते हैं। देखिए ये समीकरण, ये नूंह जिला का समीकरण है। ये देखिए, ये जो पूरा नूंह जिला का समीकरण है, नूंह विधानसभा का समीकरण हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये नूंह विधानसभा का समीकरण हम आपको बता रहे हैं। नूंह विधानसभा में जो कल वोटिंग हुआ है, कल वोटिंग हुआ है 1,50,120 कल वोटिंग हुआ है। ये कल वोटिंग हुआ है। उसके बाद जो लोकसभा में वोटिंग हुआ था, जो पोल हुआ था, वो 1,32,436 हुआ था। अब इनका डिफरेंट अगर निकालें तो इनका डिफरेंट आता है 17,684। ये डिफरेंट आता है, यानी लोकसभा में 17,684 वोट कम पड़े थे और विधानसभा में 17,684 वोट ज्यादा पड़े हैं। यानी टोटल जो वोट पड़े हैं वो 1,50,120 विधानसभा में पड़े हैं, लोकसभा में 1,32,436 पड़े हैं, जिनका डिफरेंट निकाले तो 17,684 निकलता है। तो उसके बाद हम आपको बता दें, ये पुनाना विधानसभा का समीकरण हम आपको दिखा रहे हैं। ये पुनाना विधानसभा का समीकरण है जिसमें कल वोटिंग हुआ है, जो पोल हुआ है वो ये हुआ है 1,40,027 और जो लोकसभा में हुआ था वो हुआ था 1,24,660, जिनका डिफरेंट आता है 15,000। यानी 15,000 वोट कम वोट पड़े थे लोकसभा में और विधानसभा में 15,000 ज्यादा। अब आती है बारी फिरोजपुर झिरका की। ये फिरोजपुर झिरका है, फिरोजपुर झिरका की बारी है। फिरोजपुर झिरका में 1,74,322 का पोल हुआ है, जिनमें अब जो विधानसभा में पोल हुआ है और ये लोकसभा का पोल हुआ है 1,54,705 पोल हुआ था, जिनका डिफरेंट निकाल कर आता है 19,617 आता है। फिर उसके बाद सोना में जो अब पोल हुआ है, जो वोटिंग हुआ है विधानसभा में 1,96,341 हुआ है और जो लोकसभा में हुआ था वो हुआ था 1,75,340, जिनका डिफरेंट आता है 21,001 वोट आता है। तो इनका समीकरण अगर हम निकालें तो इनका डिफरेंट अगर निकालें तो इनका डिफरेंट आता है 73,669 का, यानी राज बब्बर 76,000 से हारे थे। तो दोस्तों जब भीड़ रहती है तो भीड़ 73,000 की जब भीड़ होती पोलिंग बूथों पर, तो वो 73,000
अगर आप एक वोट का भी फायदा करते हैं तो भाई मेरा एक वोट आप मेरे कहने से दे दीजिए, तो डबल होता ना। यानी 74,000, ये 73,500 वोट हो रहा है, यानी लगभग 3,000 वोट और चाहिए था और राज बब्बर जीत जाते। अब जब 73,000 वोट किसके कारण कम पड़े हैं, ये आपको मैंने सीधा स्पष्ट नजर दिखा दिया है। और ये अगर डिफरेंट इसमें भी कोई गलती है तो आप मुझसे कमेंट में कह सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ राज बब्बर की हार का कारण मेवात के नेता थे, मेवात के नेता थे, मेवात के नेता थे। और लेकिन आप लोगों ने इनको सबक नहीं सिखाया। ठीक है, आप लोगों ने इनको मौका दिया और अगर ये अब भी नहीं सुधरे, चलिए जो ये निकल गया, लेकिन अगली बार लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव विधानसभा के चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है उसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है हर चीज में, स्टेट में भी, कानून में भी। वो भारत की मेन गवर्नमेंट होती है, सबसे बड़ी पंचायत होती है, उसके बाद विधानसभा आती है। तो विधानसभा तो बाद में है, पहले लोकसभा पे आप ध्यान दीजिए, फिर विधानसभा पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब सवाल यहां बनता है, क्या आप लोग या फिर ये नेता अगली बार इस तरह की गलती करेंगे ना? नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जो हम आपको बता रहे थे समीकरण, ये समीकरण राज बब्बर के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेवात के नेता थे। मेवात के नेताओं ने किसी आम जनता से अपील नहीं की, किसी सरपंचों से, पंचों से, किसी से भी नहीं कहा कि भाई कांग्रेस को वोट देना है, राज बब्बर को जिताना है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक दो रोड शो हुए थे, तो उनमें बस गाड़ी में छत पे बैठते थे और राज बब्बर के साथ सेल्फी लेते थे, राज बब्बर के साथ हाथ हिलाते थे और कहते थे कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको वोट दिला रहे हैं। लेकिन अब इससे साबित होता है, जिस प्रकार आप लोगों ने अपने चुनाव में मेहनत की है, तो उसी प्रकार अगर राज बब्बर के चुनाव में मेहनत होती और तो राज बब्बर शायद जीत जाते। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार राज बब्बर हारे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेवात के नेताओं की वजह से हारे हैं, ना कि वो अपनी वजह से। उनके लिए जो टाइम मिला था वो बहुत कम था और उस कम समय में जो राज बब्बर ने वोट उठाए हैं वो काबिल तारीफ हैं। वाकई में बहुत ज़्यादा वोट उठाए हैं। नहीं, एक दिग्गज नेता के सामने कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं थी किसी में भी। और हर कोई जब किसी को टिकट देने की बात करते थे तो ये कहते थे कि भाई मैं टिकट नहीं ले रहा हूं, मैं हारूंगा गुरुग्राम लोकसभा सीट से। लेकिन राज बब्बर ने हिम्मत दिखाई और वो चुनाव में डटे रहे और उन्होंने कड़ा मुकाबला किया। 2-2:30 बजे तक तो राव इंद्रजीत के पसीने छुड़ा दिए थे कि भाई राज बब्बर आगे ही आगे चल रहा था और मेवात से बम्पर वोटिंग हुआ था, यानी बम्पर वोट मिले थे राज बब्बर को। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो मेवातियों की वजह से मिले थे, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर जुनून था कि राज बब्बर को जिताना है। लेकिन इन नेताओं के अंदर जुनून नहीं था कि राज बब्बर को जिताना है। इन नेताओं के अंदर ये नहीं था कि अगर हमारा राज बब्बर जीतेगा तो हमारा विकास होगा। नहीं, इनके अंदर था कि राज बब्बर हार जाए और हम जीत जाए और हमारा नाम हो और फिर हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर सुधर जाएगा। हमारे बच्चे फिर राजनीति करेंगे, इस मेवात की जनता पर राज करेंगे। लेकिन आप लोगों को भाई, आप लोगों का फैसला है, जो होता है वो मान्य होता है। आप जिसको तवज्जो देना चाहते हैं वो मिलती है उसको तवज्जो। तो दोस्तों, ये पूरा समीकरण हमने आपको बता दिया है। अब सवाल आप बात करते हैं कि तीनों विधानसभा सीटों से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको मोटा मोटा समीकरण बता देता हूं। नुह विधानसभा में पहले आफताब की बहुत हवा थी, यानी हवा नहीं, आंधी थी। डिप्टी सीएम उनके नाम के आगे लग गया था कि भाई आफताब डिप्टी सीएम बनेंगे और उस डिप्टी सीएम का फायदा अब भी आफताब उठा रहे हैं। नुह विधानसभा में कांटे की टक्कर है, यानी फिर भी जीत मुझे लगता है कि आफताब अहमद की जीत नुह विधानसभा से होगी।
और फिरोजपुर झिरका से मम्मन की जीत होगी। और रही बात पुन्हाना विधानसभा से, पुन्हाना विधानसभा की हार जीत पिछले विधानसभा के चुनाव को लेकर है कि पिछले चुनाव में जिस प्रकार हार जीत हुई थी 1800 की भी जो हार जीत हुई थी, उसी प्रकार फिलहाल हार जीत होगी। 1000, 2000, 3000 इस प्रकार हार जीत होगी। लास्ट 5000 के हार जीत के बीच में मुकाबला होगा और मुकाबला समीकरण हवा है बाबा इलियास की, लेकिन जमीनी सतह पर है जो गुप्त वोट है वो है रहीसा की। तो सवाल यहां है कि जब पिटारा खुलेगा, जब पोटली खुलेगी, तो उसके बाद पता चलेगा कि कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन जीत का लड्डू खाएगा और कौन हार के आंसू रोएगा। ये सवाल बनता है। 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 8 तारीख को सबको पता लग जाएगा कि कौन हारा है, कौन जीता है। लेकिन पुन्हाना विधानसभा का समीकरण बहुत ही टेढ़ा है। क्यों? नूंह जिला में कांग्रेस की हवा थी, हर इंसान कांग्रेस कांग्रेस पुकार रहा था, लेकिन गुप्त वोट जमीनी सतह पर पुन्हाना विधानसभा में रहीसा था और रहीसा की जो बढ़त ही बढ़त थी, ना कि घटत, इलियास की घटत और रहीसा की बढ़त। लेकिन सवाल फिर यहीं अटक जाता है कि भाई जीत कौन रहा है। भाई ये आइडिया आप लोगों को भी चकरा रहा है और हमको भी चकरा रहा है। क्यों? हम नहीं कह सकते स्पष्ट कि भाई पुन्हाना विधानसभा से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो सकता। जिस प्रकार नूंह विधानसभा का और फिरोजपुर विधानसभा का समीकरण हमने आपको बता दिया है, उस प्रकार हम पुन्हाना विधानसभा का समीकरण नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि बाबा इलियास मेदांता हॉस्पिटल में पड़े रहे थे, यानी वो एडमिट थे, वे बीमार थे। अब वहीं जो आजाद उम्मीदवार रहीसा थे वो कह रहे थे कि भाई वो बीमार नहीं है, वो बड़े बाजीगर हैं, बीमारी पे मत जाइए उसकी पे, बीमार नहीं है, वो बहानेबाजी कर रहे हैं। क्यों? वो जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उनसे सवाल करेगी कि भाई 5 साल में आपने क्या किया है। तो कहीं ना कहीं बात फिट होती है। तो सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा था कि भाई कल तो बाबा ये कह रहा था कि मैं 80% ठीक हूं, अब तो मैं ठीक हूं, और भाई वो जीत गया तो जवानी आ जाएगी उसको, ये कन्फर्म है। और उसके अंदर इस प्रकार ऐसे मतलब है, तभी उनका नाम बाजीगर रखा है। लेकिन एक मान्य विधायक को इस प्रकार हम बोल नहीं सकते। और जो हमने ये शब्द यूज किया है इसलिए किया है कि ताकि एक विधायक को आप भी अब शब्द ना बोलें, और एक उसका मान्य विधायक है अभी भी, और फ्यूचर में पता नहीं हारेगा या जीतेगा, 2 दिन बाद पता चलेगा। फिर भी एक दूसरे का नाम हम नहीं बिगाड़ सकते। और दोस्तों जो पुन्हाना का समीकरण है, ये मतलब 2 के बीच मुकाबला है और वो कांटे का मुकाबला है और हार जीत कम पर होगी। और देखिए अगर पूरा समीकरण मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और कहीं पर भी देखिए होता है कि कहीं इलियास आ गए तो कहीं रहीसा आ गए हैं। और एक खास बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर रहीसा जितनी भी वोट हैं नॉन मुस्लिम हिंदू वोट हैं, अगर वो रहीसा के डिब्बे में जाती हैं तो रहीसा विनर होता है। अगर रहीसा को ये बाजार पूरे उतरते हैं तो रहीसा विनर होता है। अगर बाजार पूरे नहीं उतरते हैं रहीसा की तरफ तो बाबा इलियास विनर होते हैं। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और हम काफ़ी दिन बाद स्क्रीन पर आए हैं। और दोस्तों खास बात यह है कि अब चुनाव हो चुका है, वोटिंग हो गई है, आधा नशा तो ढल गया है वोटरों का, और वोटरों में ज़्यादा जुनून होता है प्रत्याशी से ज़्यादा। और आप भाईचारे से रहिए, प्रेम से रहिए। जिसका भी नेता जीतता है तो एक दूसरे से उसका काम कीजिएगा और अपना भाईचारा बनाए रखें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज। और एक कमेंट और बताना कि राज बब्बर के हार का कारण कौन था।